जय हिंद दोस्तों। मैं मुझको आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का आज पार्ट 2 है। मतलब आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले में तो हमने डिस्कस कर दिए कर लिया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या प्रोफेशनल में हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, जो इंडिविजुअल का चाहिए वही प्रोफेशनल का चाहिए। सिर्फ हम उसमें एक क्वालिफिकेशन प्रूफ जो है ज़्यादा लेते हैं, ताकि हम पता कर सकें। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्वालिफिकेशन प्रूफ लेंगे, सीए है तो सीए का क्वालिफिकेशन प्रूफ लेंगे, और अगर एडवोकेट है तो उसका हम क्वालिफिकेशन प्रूफ लेंगे, ताकि हम साबित कर सकें कि ये जो है वो प्रोफेशनल है। तो आज के विषय में हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉयड पार्टनरशिप फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, इस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म का ऑनर है, यानी उसमें पार्टनर है, या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप खुद भी डायरेक्टर है, या आप लोन का काम करते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म से लेना है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी आउटसाइड पार्टनर। यानी मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एलएलपी कंपनी, जिसमें हम 4 पार्टनर है जो अलग अलग, यानी सेम परिवार से बिलोंग नहीं करते, अलग अलग से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसमें मुझे अकेले को लोन चाहिए, लोन के लिए अप्लाई करना है, मुझे घर खरीदना है, तो वैसे में हमें क्या क्या पेपर लगेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन एप्लीकेंट। तो मेन एप्लीकेंट का हमें क्या लेना है, सिंपल है, आईडी प्रूफ, पैन का आधार कार्ड। और पैन का आधार कार्ड क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो रेसिडेंस प्रूफ से करंट मंथ लाइट बिल, अगर खुद के नाम पर है तो, नहीं तो हम क्या लेंगे, रेंट एग्रीमेंट प्लस रेंट और ओनर का लाइट बिल लेंगे। या आधार कार्ड पे अगर एड्रेस है, सेम एड्रेस पे हम रहते हैं तो वो देंगे, नहीं तो डीएल का ड्राइविंग लाइसेंस देंगे जिस पे हम रहते हैं, जिस एड्रेस पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना इंडिविजुअल इनकम प्रूफ देंगे, 2 से 3 साल का आईटीआर देंगे, ठीक है, विद सीए सर्टिफाइड, कंप्लीट आईटीआर विद सीए सर्टिफाइड देंगे। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देंगे, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट टिल डेटेड, मतलब जैसे कि आज 18 तारीख है तो 18 तारीख तक का हम एंट्री करवा के देंगे। पासपोर्ट साइज फोटो भी देंगे, ठीक है। अब उसके साथ हमें क्या लगेगा, कंपनी का डॉक्यूमेंट लगेगा। कंपनी के डॉक्यूमेंट में क्या देंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का पार्टनरशिप डेट देंगे, जिससे हमें पता चले कि उस कंपनी में हमें कितना शेयर्स है, हमारा शेयर्स कितना है, 50%, 25% कितना है। पार्टनरशिप डेट देंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, तो एमओए देंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे, ठीक है। कंपनी का पैन कार्ड देंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट टिल डेट, यानी कंपनी का भी करंट अकाउंट जो है उसका हम बैंकिंग लेंगे, कंपनी प्रूफ प्रोफाइल लेंगे, विजिटिंग कार्ड कंपनी का, और 3 और 2 इयर्स कंप्लीट आईटीआर विद सीए सर्टिफाइड विथ ऑडिट रिपोर्ट। यानी प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी है तो ऑडिट रिपोर्ट कंपलसरी, ऑडिट रिपोर्ट लगेगा ही लगेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, 40 लाख के नीचे टर्नओवर है, 2 करोड़ के नीचे टर्नओवर तो ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिटेड नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं 1 ईयर जीएसटी और 3B रिटर्न। अगर मान लीजिए टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, ऑडिट में जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी है, या जिस कंपनी के पास जीएसटी है, तो उसका हम क्या करेंगे, 1 साल का पूरा जीएसटी रिटर्न फाइल्स लेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि इंडिविजुअल आवेदन करता है, तो हम अपना कॉम्प्लिकेंट अपने परिवार में किसी को रखेंगे। इसमें कॉम्प्लिकेंट में आएगा कॉम्प्लिकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिलेशन प्रूफ और फोटो। ये हम बैंक को या एनबीएफसी को प्रोवाइड करेंगे, या हम बैंक और एनबीएफसी में काम करेंगे तो कस्टमर से क्या करेंगे, लेंगे। लेने के बाद हम लोन के लिए आवेदन करेंगे। तो इस तरह से हम प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म में लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं। और मान लीजिए ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है या एलएलपी कंपनी या डायरेक्टर्स एलएलपी कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी के नाम पे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं,
मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, XYZ पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके नाम पर हम अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम क्या लेंगे, सारे डायरेक्टर या पार्टनर के KYC लेंगे, यानी रेसिडेंस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, जो भी पेपर इंडिविजुअल ले रहे हैं वो सारे पेपर्स लेंगे, ठीक है। उसके अलावा सारी कंपनीज का डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।